अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज मेडिकल 9 क्लास के शुरू हुए थे और उस पर हमारे पास जो लेक्चर नंबर है वो 13 शुरू हो रहा है। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर एक तो थ्योरेटिकल पार्ट को मुकम्मल किया था और कोई साथ में हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 2.1 और 2.2। पहले भी आपसे मैं कह चुका हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल्स को आपको करना है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन हो तो उसके लिए आपको चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। यहीं से अब हम अपने काम को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल नंबर 2.3, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। वो कहता है अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कार ऑलरेडी मूव कर रही है, तो हमारी जहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू हो रही है तो बॉडी रेस्ट में तो नहीं है, मूव कर रही है। तो जो उसने वेलोसिटी दी है विद 10 मीटर पर सेकंड, ये बेसिकली उस कार की इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड। वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है, तो मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कितनी देर के लिए एक्सेलरेट होती है? फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट टाइम आ गया हमारे पास, आधा मिनट। अब हाफ मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो तरीकेकार क्या होगा? 1 मिनट हमें पता है कि 60 सेकंड का होता है, तो सिंपली 1 मिनट की जगह 60 सेकंड्स आ गए। 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 30 सेकंड। और एक कॉमन भी था कि आधा मिनट हमारे पास, कॉमन भी एक सोच के मुताबिक इसका आंसर दिया जा सकता था कि आधा मिनट हमारे पास 30 सेकंड का ही होता है। टाइम आ गया। पूछ क्या रहे? रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? अभी तक जितना मैंने ये लिखा ये है हमारे पास गिवन डाटा। रिक्वायर्ड क्या है? वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में तय किया गया, एक तो आपने फासला निकालना है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फर्स्ट वी फाइंड फाइनल वेलोसिटी vf। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब कौन सी इक्वेशन कहाँ पे कैसे लगनी है वो डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन डाटा में क्या क्या मौजूद है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद थी, एक्सेलरेशन मौजूद था, टाइम हमारे पास मौजूद था। vf निकालना हमारे लिए इस इक्वेशन के जरिए मुमकिन होगा। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 प्लस वैसे ही आ गया, एक्सेलरेशन की जगह 0.2 और t टाइम की जगह 30 हमारे पास आ गया। सिंपलीफाई किया, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 इंटू 30 आंसर आएगा 6। 6 को जब 10 में ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब हमने क्या निकालना था? सेकंड पार्ट डिस्टेंस। तो नाउ वी फाइंड s मींस डिस्टेंस। अब अगेन गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे सूट करती है। s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्या इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है? बिल्कुल। टाइम भी मौजूद है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी मौजूद है, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। इनिशियल वेलोसिटी की जगह वैल्यू, टाइम की जगह उसकी वैल्यू, 1/2 कांस्टेंट वैसे ही आ गया, एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू, टाइम की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। 10 और 30 को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 300 प्लस 1/2 वैसे ही आ गया 0.2। 30 का स्क्वायर होता है 900। अब इस सारे पार्ट को जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 90। 300 प्लस 90 आ गया 390 मीटर्स। तो हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली, जो कि हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल था। इसी के साथ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरफ। 2.4 न्यूमेरिकल में वो कहता है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस बॉल है जिसको 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ वर्टिकली हिट किया गया। तो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली उसने दे दी 30 मीटर पर सेकंड। आगे वो क्या कहता है? इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मैक्सिमम बुलंदी तक जाने के लिए उसे 3 सेकंड लगते हैं। मतलब लेट्स से ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को हिट किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ से वो मैक्सिमम पॉसिबल जो हाइट है उधर तक पहुंचने के लिए वो 3 सेकंड लेता है। तो हमारे पास टाइम आ गया। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है? t इक्वल टू 3 सेकंड्स। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है अब आगे आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। एक आपने निकालनी है कि बॉल मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हाइट तक गया होगा, एक तो आपने वो हाइट निकालनी है।
दूसरा पार्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, नीचे से ऊपर फेंका गया और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से वापस नीचे आना, उसे टोटल कितना टाइम लगेगा जमीन पे वापस पहुंचने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली हमने निकालना है। तो दो चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल में, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट और एक टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि दो बार टाइम का कॉन्सेप्ट आने इसलिए मैंने इस पी के ऊपर प्राइम लगा दिया। अब बात आती है फ्रीली फॉलिंग केस आ रहे हैं ना, बॉडी रोड के ऊपर नहीं जा रही बल्कि हाइट पे गई और वहां से नीचे आ रही है, तो फ्रीली फॉलिंग केस आ रहे हैं। फ्रीली फॉलिंग केस के अंदर आपको बताया गया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सेम रहेंगी, सिर्फ a जो होगा वो g के साथ रिप्लेस होगा और जो s है वो h के साथ रिप्लेस होगा। तो अब हम करते हैं फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमम हाइट। ये जरा देखें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड की है, फर्क क्या है, यहाँ पे हम s यूज करते थे, यहाँ पे a। अब चूंकि फ्रीली फॉलिंग केस है तो हाइट s की जगह आ गया और a की जगह g। यहाँ पे अब आप नोट कर रहे हो कि g की वैल्यू मैंने यहाँ पे खुद लिख दी है, क्योंकि हमने कहा था कि g की वैल्यू होती ही कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक बात है यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, उसी टॉपिक के अंदर आपको सिखाया गया था कि अगर बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो गेंद को किधर फेंका गया, ऊपर, गेंद ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास अब देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या डाटा मौजूद है, vi इनिशियल वेलोसिटी दे दी है उसने, टाइम कितनी देर तक वो नीचे से ऊपर तक पहुंचा, कितनी देर में, 3 सेकंड, टाइम भी गिवन है, g गिवन है, टाइम अगेन गिवन है, 30 वैल्यू लगाई vi की जगह, टाइम की जगह 3 लगाया, प्लस वैसी 1/2 वैसी, g की वैल्यू आ गई -10, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब ये 2 10 को कट करेगा तो पीछे रहेगा 5, 33 से मल्टीप्लाई होके 90 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, इस 10 को जब डिवाइड कर दिया गया 2 से तो पीछे रहेगा 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 90 में से 45 माइनस करके 45, मतलब ये गेंद जो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है उसे 45 मीटर की हाइट पे हम देख सकते हैं 3 सेकंड बाद। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल का पार्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो नीचे से ऊपर गया और घूम के ऊपर से वापस नीचे आया, उसे कितना टाइम लगा होगा। तो देखा जाए तो नीचे से ऊपर जाते हुए अपवर्ड मूवमेंट के लिए 3 सेकंड लगे, तो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी कितने लगेंगे, 3 सेकंड ही, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 6 सेकंड। सेम सिंपल स्टेप है, टाइम फॉर अपवर्ड मोशन 3 सेकंड है, टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन 3 सेकंड है, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच बैक टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे वापस पहुंचने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, जाते हुए 3 सेकंड प्लस आते हुए 3 सेकंड, टोटल हमारे पास हो गया 6 सेकंड। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 2.5 शुरू होता है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी है, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, मतलब एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए, 5 सेकंड्स के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, अगले 10 सेकंड में वो आके रुक जाती है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो आपने दो चीजें निकालनी है, एक को कहते हैं डिसेलरेशन निकालने, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक आपने निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और एक आपने निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो इस न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रा करते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए समझाने के लिए y एक्सिस के ऊपर हमने ले ली स्पीड, x एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया टाइम। चूंकि हमारे पास वो कहते हैं 5 सेकंड के लिए जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, देखें जरा स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल आ रही है, मतलब 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। जैसे ही 5 सेकंड गुजरे कार को ब्रेक लगानी पड़ गई है, उसकी स्पीड कम करना पड़ गई, कंटिन्यूअसली स्पीड कम करते करते फाइनली बॉडी आगे वो कहते हैं रुक जाती है, कम टू रेस्ट मींस फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। कितनी देर में, 5 सेकंड नहीं, इससे अगले 10 सेकंड में ये सारा काम होगा। तो वो कहते हैं आपने डिसेलरेशन निकालना है, मीन टू से नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, और टोटल डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल। तो डिसेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए डिसेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां पे बन रही हो हमने कहा था वहां पे एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो हमें इस फिगर का अगला पार्ट लेना पड़ेगा। अब इस पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कुछ और है। तो चूंकि वेलोसिटी इस पार्ट में चेंज हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड, फाइनली बॉडी रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक पहुंचते हुए उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालने, सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला vf minus va divided by t। vf की वैल्यू मौजूद है 0, vi की वैल्यू मौजूद है माइनस के बाद 40 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास मौजूद है 10। यहाँ पे हमने t2 टाइम दिया क्योंकि हमारे पास दो तरह की टाइम यूज हो रही है ना, एक 5 सेकंड की और एक 10 सेकंड, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने सिर्फ t2 नाम दे दिया। तो t2 की जगह 10 माइनस 40, 0 तो खत्म हो गया, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आएगा माइनस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में आंसर में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डिसेलरेशन है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया डिसेलरेशन का, अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। जिस तरह आपको याद होगा हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में एक कांसेप्ट यूज किया था, हमने अलग-अलग फिगर्स का एरिया कैलकुलेट किया था। सेम यहाँ पे भी वही काम होगा। पहले हम इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, इतने पार्ट, उसको S1 का नाम दे देते हैं। फिर हम S2 कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम ये नाम दे देते हैं। तो फॉर S1 व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, S1 के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी v 40 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, 5 सेकंड्स के लिए। S1 निकालिए, क्योंकि मैंने दो पार्ट्स में डिस्टेंस निकालने, तो पहले पार्ट को S1 दूसरे को S2। तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया था कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता तब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, S = v × t। क्योंकि पहले पार्ट की बात हो रही है तो S1 t1, वेलोसिटी तो है ही यूनिफॉर्म, वेलोसिटी 40 टाइम कितना 5 सेकंड, 40 × 5 आंसर आ गया 200 मीटर्स, 200 मीटर्स। फिर अब हमारे पास अगला पार्ट आ जाता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी बनी, 40 मीटर पर सेकंड, फाइनली बॉडी आके रुक रही है 0 मीटर पर सेकंड। ये सारा काम कितनी देर में होगा, 10 सेकंड्स में। डिस्टेंस निकालना है, सेकंड पार्ट है तो S2, सेकंड पार्ट है तो T2। ये फॉर्मूला आपने पहले भी न्यूमेरिकल में यूज किया है। डिस्टेंस निकालना, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मौजूद होता है, मौजूद हो तो सिंपली S2 = vi + vf डिवाइडेड बाय 2 × t2। इनिशियल वेलोसिटी की जगह वैल्यू आ गई, फाइनल की जगह 0 आ गया, 2 वैसे ही आ गया, t2 की जगह 10 लिखा गया। 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 5। यहाँ पे 0 तो खत्म हो गया, 40 रहा, 40 × 5 आंसर 200 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या आया, हमने दो सेपरेट रीजन्स को कैलकुलेट किया ना, मतलब दो डिफरेंट पार्ट्स में डिस्टेंस निकाले, S1 और S2। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस S1 + S2 = 400 मीटर्स। यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।